राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये हो गया है हमारा नवरात्रा डे 2। तो ये हम हैं गोवर्धन में और हम सुबह सुबह पहुंच गए राधा कुंड में स्नान करने के लिए। तो ये देखिए राधा कुंड और श्याम कुंड का व्यू, कितना सुंदर व्यू है, कितनी ठंडक ठंडक पानी। और ये हमारे राधे श्याम सबसे पहले स्नान करते हुए। तो ये हो गई इनकी राधा कुंड में स्नान। अब हमने इन्हें रैप कर दिया कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। और ये है इनका आज का स्वरूप सीधे राधा कुंड से। जय जय श्री राधे। तो अब आती है हमारे लाला की बारी। अब लाला ये डुबुक 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 डुबुक। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब ये भी हो गए हमारे टॉवल में रैप और अब आएगा इनका भी स्वरूप। तो हम कोशिश करते हैं तीनों बाबू जब भी जहाँ भी जाएं अगर साथ में हैं तो एक जैसा ही कपड़ा पहने। और अब आता है कान्हों की बारी। तो अब कान्हों स्नान करेंगे हमारे राधा कुंड में। तो ये हमारे कान्हा बाबू स्नान करते हुए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो ये तीनों हो गए हमारे तैयार। और ये अब मैं राधा कुंड में स्नान करती हुई। तो ये मैंने कर लिया, कुंड को प्रणाम ले ली हमने इजाज़त। तो चूँकि मैं अकेली थी, रिकॉर्डिंग भी करना था और स्नान भी करना था, बंदर भी थे। और बंदर भी खैर भगवान के स्वरूप है, लेकिन फिर भी हम मानव देह में डर तो लगता ही है। और बस तो मैंने इस सिक्कड़ को पकड़ लिया। अब धीरे धीरे गहराई को समझते हुए अब मैं अंदर की तरफ जाती हुई कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, कहीं वहाँ पे मेरा फ़ोन कपड़े ये बंदर लेके ना चले जाए। बट सब कुछ सोचते हुए समझते हुए ये मैंने करी राधा रानी को प्रणाम, मांगा उनसे इजाज़त और ले लगा ली मैंने सर ढक के डुबकी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तो खैर इन पवित्र कुंड में स्नान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जब आप करोगे तो वो एहसास ही अलग होता है कि क्या प्रभु ने मेरे पे इतनी कृपा कर दी कि मैं इस लायक थी कि मुझे वहाँ तक। फिर आपको एक बहुत भरोसा मिलता है सही काम करने का। नहीं ऐसा नहीं है जैसा लोग मुझे समझ रहे हैं, जैसा मैं समझ रही हूँ। नहीं, भगवान मेरे साथ है। हम चाहें तो हर सही काम कर सकते हैं, हम सही राह पे चल सकते हैं। और खैर प्रभु का साथ और राधा रानी की कृपा थी कि मैं जो भी अभी तक कर पाई हूँ। जितने भी मुझे पवित्र कुंडों का स्नान करने का मौका मिला है, तो इसके पहले मैंने श्याम कुंड में स्नान करा था, मानसी गंगा में स्नान किया था, यमुना मैया में स्नान किया है, मथुरा वाले में भी और वृंदावन वाले में भी। राधा कुंड में ये मैं पहली बार स्नान कर रही हूँ। तो ये लगा ली मैंने 5 डुबकी फटाफट राधा रानी का नाम लेके। और उसके बाद मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि बाहर आऊँ, सूर्य भगवान को अर्घ्य डालूँ और फिर हम अपना आगे का दिन प्लान करें। तो दिन का प्लान कुछ और था और इतनी गर्मी थी कि प्लान हो गया पूरा चेंज। ये कर लिया मैंने स्नान। और ये देखिए कितना प्यारा, कितनी शांति। मुझे बिल्कुल मन नहीं करता जाने के बाद वापस आने का। ऐसा लगता है बस जो हो मैं यहीं पे बस जाऊँ। इतनी कृपा करे माँ राधा रानी कि जैसे कैसे मैं यहाँ पे बस जाऊँ। तो अब मैं इधर से श्याम कुंड की तरफ जाती हूँ, क्योंकि बाकी के लोग श्याम कुंड में स्नान कर रहे थे, उनका श्याम कुंड में पहले स्नान नहीं हुआ है। तो मैं बस कुछ यादों को अपने साथ संजोती हुई। और ये मैं स्नान के बाद, वो भी क्या पल होते हैं जब आप इन पवित्र कुंडों के पास रहती हो। तो ये श्याम कुंड के पास मेरे सारे बाबू लोगों का एक छोटा छोटा क्लिप मैंने लिया। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, इस बार मैंने श्याम कुंड में मुझे कछुआ का दर्शन हुआ था, जो कि आपको पता ही है लोग बहुत अच्छा मानते हैं। और ये मैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते हैं, हम सब ने पूजा करी। और आई थिंक मैं गलत नाम नहीं ले रही हूँ। ये गोवर्धन परिक्रमा के पास ही है, राधा कुंड और श्याम कुंड के पास में। तो हमने फटाफट मौका मिला और हमने अपने भोलेनाथ को जल चढ़ाया। और फिर हम यहाँ से आज्ञा ली, प्रणाम किया, क्षमा याचना की, शुक्रिया अदा किया। और बस
फिर अपनी प्यारी प्यारी यादों के साथ हम चल पड़े आगे की यात्रा के लिए। आगे की यात्रा क्या है वो आगे की वीडियो में ही आपको पता चलेगा। यात्रा तो कुछ और था और हो कुछ और गया। जैसे हमारा प्लान था कि हम सुबह सुबह ही वृंदावन धाम पहुंच जाएं, लेकिन अभी 7:30-8 बज गया और हम गोवर्धन धाम में ही हैं। तो खैर ये तो प्रभु की लीला होती है, वो जो चाहते हैं वही होता है। अपने बाकी बिहारी हैं ही इतने लीला करने वाले हमारे प्रभु। खैर जो भी है, प्रभु की माया अपरंपार। तो बस मैंने कर लिया प्रणाम, ले ली इजाज़त, मांग ली क्षमा, कर लिया शुक्रिया अदा और हम पहुंच गए अपने रूम में। अब हमने लगा दी इनको फटाफट से भोग। तो जो भी हमारे पास उस टाइम पे था उपलब्ध, हमने केला का भोग लगाया, हमने बिस्किट का भोग लगाया और पानी पिला। तो यहाँ लगा दिए हमने भोग केले का और बिस्किट का। और फिर मैं फटाफट से सप्तशती का पाठ कर लूँगी क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो अपने पूजा पाठ को कंटिन्यू रखते हुए, ठीक है, ट्रैवलिंग अपनी जगह, क्योंकि मेरी रूटीन ही ऐसी है कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। खैर और अभी तो हम तीर्थ स्थान पे आए हैं तो यहाँ तो खैर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट जब कभी कुछ वैसा होता है तब ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैंने बाबू लोगों को पानी पिला दिया और अब मैं आराम से सुकून से अपना पाठ कर लूँगी और ये आरती कर लिया। अब मैं शाम की जो रूटीन है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।